Listen. First sum, exercise 13.2, class 7, CBSE. करो रोहन. कुछ सम्स थे, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था एक्सपोनेंट वाला पहला वीडियो में कि ये कुछ फॉर्मूलाज 13.2 में यूज़ करेंगे. a to the power m, a to the power n, ये आएगा e to the power m plus n. ये एक था. फिर एक था a to the power m divide a to the power n is equal to a to the power m minus n. ये एक और एक फिर a to the power 0 is equal to 1. ये तीन फॉर्मूलाज पे ये सेकंड एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 13.2 ये पूरा होगा. ठीक है. अब ये सम देखो यहाँ पर 3 to the power 2 into 3 to the power 4 into 3 to the power 8. ये 1 का रोमन नंबर 1 है. ठीक है. एक्सरसाइज 13.2 क्लास 7 CBSE 13.2 का 1 का रोमन नंबर 1. ठीक है. हेडिंग है यूजिंग लॉस ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है. ठीक है. इसी फॉर्म में होगा. अब यहाँ पर देखो 3 to the power 2 into 3 to the power 4 into 3 to the power 8. ठीक है. बेस सेम है ना, बेस 3 3 3 सेम है, पावर अलग है. दिख रहा है. तो अगर बेस सेम रहा और पावर अलग रहा तो ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं. क्या करते हैं, बस पावर को ऐड कर देते हैं पावर को. तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 3 बेस है 3, ऊपर में 2 plus 4 plus 8, 2 plus 4 plus 8, 4 plus 2 6, 6 plus 8 14. तो आंसर इज हाउ मच 3 to the power 14. चेक द आंसर. Six to the power 15 divide 6 to the power 10. 6 to the power 15 divide 6 to the power 10. इसमें डिवाइड साइन दिया हुआ. क्या साइन दिया हुआ, डिवाइड. डिवाइड दिया मतलब ये वाला. अगर बेस सेम है और डिवाइड है बीच में, बेस सेम है और डिवाइड है बीच में, तो क्या करना है, माइनस करना है, पावर को माइनस करना है. तो 6 to the power 15 minus 10 माइनस किए, क्या आया 6 to the power 5. फाइनल आंसर 6 to the power 5. नेक्स्ट a to the power 3 into a to the power 2. a to the power 3 into a to the power 2. नंबर 3 1 का ही हम लोग कर रहे हैं. 1 का रोमन नंबर 3 a to the power 3 into a to the power 2. ये भी वही वाला, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला. a to the power 3 plus 2 is equal to फाइनल आंसर a to the power 5. नेक्स्ट 7 to the power x into 7 to the power 2. 7 to the power x. नंबर 4 सम 7 to the power x into 7 to the power 2. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 to the power, ये दोनों 7 to the power, दोनों का पावर को ऐड कर देते x plus 2. तो x plus 2 ऐसे ही रहेगा आंसर. तो ये फाइनल आंसर 7 to the power x plus 2. नेक्स्ट सम 4 तक हो गया. नंबर 5 एक्सरसाइज 13.2 1 रोमन नंबर 5. 5 वाला थोड़ा सा डिफरेंट है. 5 to the power 2 whole to the power 3 divide by 5 to the power 3. यहाँ दिख रहा है दो पावर है. दिख रहा है होल टू दी पावर 5 to the power 2 होल टू दी पावर 3. दिख रहा है. तो उस केस में क्या करेंगे, देखो इधर 5 to the power 2 है, फिर होल टू दी पावर ब्रैकेट देके फिर टू दी पावर 3 है. ठीक है. होल टू दी पावर 3. ठीक है. क्या करना होता है उस सिचुएशन में, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है. दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ. इसको ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला को a m होल टू दी पावर n. तो इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m into n. ठीक है. मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दो. 2 3 का कितना 6. तो इसको लिख सकते हैं 5 to the power 6 डिवाइड बाई 5 to the power 3. ठीक है. अब इस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. हाँ. तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 6 minus 3 5 to the power 6 minus 3 ना 5 to the power 3. ओके. 2 to the power 5 into 5 to the power 5. 8 to the power 4 into 2 to the power 4. कॉपी फर्स्ट, कॉपी जल्दी. और दो फॉर्मूला जो ऐड किए हैं वो ये है, एक ये और एक ये. क्या
इसमें देखो बेस अलग है, बेस दोनों का अलग है, ए बी, पावर सेम है, पावर, तो क्या करेंगे बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को ऊपर लिख देंगे, a इंटू बी टू द पावर m, ठीक है। और अगर बेस अलग है, पावर सेम है और डिवाइड साइन है, प्लस साइन में ऐसा, डिवाइड साइन में इस फॉर्म में दिखाते हैं इसका एग्जांपल। सम नंबर 6 उसी तरीके से इसके ऊपर है, सम नंबर 6, 1 रोमन नंबर 6, 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5। इस केस में देखो इसमें क्या है, दोनों का बेस ही अलग है। अभी तक जो सम था उसमें क्या बेस सेम था, पावर अलग हो रहा था, इसमें बेस अलग है, पावर सेम है। तो ये वाला फॉर्मूला, हाँ क्या करने बोला है, a इंटू बी कर देने बोला है ना, ए बी। तो ए बी मतलब क्या, 2 a और b, ये है ना a और b, 2 5 हाउ मच 10 टू द पावर 10 टू द पावर 5, मतलब सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5, ठीक है। ये इस फॉर्मूला से। उसके बाद वाला सम नंबर 7, सेम वे नंबर 7, a टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 4, सेम वे क्या हो जाएगा, a इंटू बी, ए बी टू द पावर 4, नंबर 7। नेक्स्ट नंबर 8, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3। ये केस में देख लो, ये वाला बताए थे ना, रब कर दिया हूँ फॉर्मूला, जैसे ये वाला था, a टू द पावर m होल टू द पावर n, तो क्या होता था a टू द पावर mn, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 टू द पावर 12, ये फॉर्मूला, ठीक है, a टू पावर mn, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना होता है दोनों पावर को। नेक्स्ट नंबर 9, 2 टू द पावर 20 2 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 15, 2 टू द पावर 20 डिवाइडेड 2 टू द पावर 15 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3, सेम वे। ये क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड फॉर्म में है और दोनों का क्या बेस सेम है, बेस सेम है मतलब ये वाला फॉर्मूला, ये वाला बेस सेम मतलब ये वाला फॉर्मूला, मतलब माइनस करना होगा तो क्या होगा, 2 टू द पावर 20 माइनस 15 इंटू 2 टू द पावर 3, 20 माइनस 15 इफ यू डू यू विल गेट 5, 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 3। अब क्या हुआ, बेस सेम है और मल्टीप्लाई फॉर्म है, बेस सेम है पावर अलग है, मल्टीप्लाई फॉर्म में रहा तो ऐड करना होता है पावर को, तो आएगा 2 टू द पावर 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8, नंबर 9 सम। नेक्स्ट लास्ट सम ऑफ द 13.2, 1 का लास्ट सम 10, 8t डिवाइडेड बाई 8 2, t divided by 8 10, 8 to the power t divided by 8 to the power 2, डिवाइड है, बेस सेम है, पावर अलग है तो माइनस होगा, 8 टू द पावर t माइनस 2 आंसर। तो 1 का सारा सम्स शेष 2 रोमन नंबर 1 करो, इसको भी उसी फॉर्म में हेडिंग दिया है, एक्सरसाइज 13.2 का सम नंबर 2, ठीक है। सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सेम उसी फॉर्म में करेंगे। अभी देखो पहले मैं इस सबको ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना चाहता हूँ, ठीक है। 2 टू पावर 3 है, 3 टू पावर 4 है, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख सकते हैं, इसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म में कर देते हैं ना, 4 है ना, तो ये सब बनाओ तो इसका 4 का 2 2 जा 4 ना, हाँ 4 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 2 टू पावर 2, 4 की जगह मैं 2 टू पावर 2 नहीं लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4 आ रहा है ना, 2 2 जा 4 तो 2 बार 2, तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू पावर 2, यस और नो। 2 टू पावर 2 मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 ही ना, तो इन प्लेस ऑफ 4 आई कैन राइट दिस ना,
4 की जगह ये नहीं लिख सकते हैं? हाँ हाँ यस और नो? यस। फिर 3 तो वैसे ही है, 3 को तो नहीं कर सकते कुछ। 32 को देखो, 32 का भी उसी फॉर्म में। 32 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, ठीक है। कितना आया? 1 2 3 4 5, 5 बार 2 ना, लिख सकते हैं 32 की जगह 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5। ठीक है। क्लियर है ना वो? हाँ वही चीज कर रहे हैं देखो, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 4 प्लस 2 टू द पावर 2 बाई 3 इंटू 2 टू द पावर 5, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नहीं। नेक्स्ट प्लेस में देखो, ये 2 टू द पावर 3 और ये 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में ना, ये दोनों 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में। हाँ और बेस सेम है, हाँ बेस सेम है ना, 2 2। हाँ क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हो ना हम लोग। हाँ। क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर 4, ठीक है। ये तो नहीं ऐड होगा इसके साथ, ये होगा क्या? नहीं, वो अलग है। 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 ऐड करके ये ऐसे, और नीचे में जैसे है वैसे ही 3 इंटू 2 टू द पावर 5, ठीक है। फिर आएगा क्या? 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 4 बाई 3 इंटू 2 टू द पावर 5, ओके। 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5 कट जाएगा, सेम है। 2 टू द पावर 2 टू द पावर 5 कट गया, बचा क्या? 3 टू द पावर 4 इन बाई 3, 3 टू द पावर 4 बाई 3। 3 टू द पावर 4 बाई 3 मतलब 3 टू द पावर 4 बाई 3, कुछ नहीं है मतलब 1 है इसके, ठीक है। तो ये क्या है? डिवाइड फॉर्म में है और बेस सेम है। डिवाइड फॉर्म में है, बेस सेम है, तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता है ना, a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, आ रहे हैं 1 मिनट, अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3। कैसे देख लो, यहाँ पर 3 टू द पावर 4 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या 1 ना, नथिंग मीन्स 1, 3 टू द पावर 1 और ये 3 टू द पावर 4 है, तो ये फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रही है? 3 टू द पावर 4 डिवाइड है ना ये, डिवाइड 3 टू द पावर 1 डिवाइड है, तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 4 माइनस 1 4 माइनस 1 क्या होगा? 3 टू द पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट सम 2 रोमन नंबर 2, ठीक है। 13.2 एक्सरसाइज 2 रोमन नंबर 2 5 टू द पावर 2 3 5 टू द पावर डिवाइड बाय 5। हां वही है सब। देखो ये क्या करेंगे? इस होल टू पावर है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 2 3 जा करना होगा मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, तो लिख सकते हैं 5 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 4, ठीक है। 5 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइड 5 टू द पावर 7। यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में है, बेस सेम है, पावर अलग है, क्या करते हैं? ऐड। क्या? बेस सेम पावर अलग, तो ऐड 5 टू द पावर 6 प्लस 4 6 प्लस 4 डिवाइड 5 टू द पावर 7, 6 प्लस 4 10, 5 टू द पावर 10 डिवाइड 5 टू द पावर 7। बेस सेम है, पावर अलग है, तब क्या करते हैं? माइनस 5 टू द पावर 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 3। आंसर ट्वेंटी 5 टू द पावर 4 डिवाइड 5 टू द पावर 3। 25 है। 25 को अगर मैं हाँ 1 मिनट, 5 5 जो 25, तो 25 मतलब 5 5 जो 25 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर 4 डिवाइड 5 टू द पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 5 टू द पावर 8 डिवाइड 5 टू द पावर 3 माइनस, बेस सेम है, पावर अलग है, डिवाइड साइन है, तो क्या होता है? माइनस 5 टू द पावर 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। आंसर। हाँ 1 मिनट रुकिए। तो 2 नंबर का ही 4 और 5 वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 13.2 3 इंटू 7 टू द पावर 2 इंटू 11 टू द पावर 8 21 इंटू 11 टू द पावर 3, ठीक है। ये दोनों तो दिख रहा है सिंपल एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में 21 को, ठीक है।
21 अगर चाहें तो देखो 3 7 21 होता है, 3 7 तो 21 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ ना। ऊपर में तो 3 इंटू 7 टू पावर 2 इंटू 11 टू द पावर 8, नीचे 21 की जगह 3 इंटू 7 इंटू 11 टू द पावर 3। दिख रहा है कोई प्रॉब्लम? 21 की जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये 3 3 कट हो जाएगा, 3 1 जा कट, ठीक है। 7 टू द पावर 2 7, ठीक है। अगर देखें ये कैसे आएगा, 7 टू द पावर 2 बाई 7 इंटू 11 टू द पावर 8 बाई 11 टू द पावर 3, ठीक है। ये क्या है, वो फॉर्मूला था ना, a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n, वो फॉर्म में आ रहा है ना। a 7 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर नथिंग मीन्स 1, ठीक है। तो माइनस होता है ना, m माइनस n होगा, मीन्स 2 माइनस 1 कितना 1, इट विल बी ओनली 7 7 टू द पावर 1 मतलब सिर्फ 7 इंटू साइन। यहाँ पर भी डिवाइड फॉर्म में है, यही फॉर्म है। यहाँ बेस क्या है 11 यहाँ पर पावर 8 और 3, माइनस होगा 8 माइनस 3 5, तो यहाँ होगा 11 टू द पावर 5। ये सम नंबर 4, ठीक है। उसके बाद उस तरफ में सम नंबर 5 है, 3 टू पावर 7 3 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 3। नंबर 7 नंबर 5, इसमें देखो 3 टू पावर 7 ऊपर तो कॉमन वैसे ही रहेगा, नीचे देखो 3 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 3, बेस सेम है 3 3, पावर 4 है और 3 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई सेम रहता है तो क्या रहता है, पावर को ऐड कर देते, पावर को सिंपली ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा क्या 4 प्लस 3 कितना 7, 3 टू पावर 7 3 टू पावर 7 सेम इज देयर, कट हो जाएगा, आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट सम सी नंबर 6 नंबर 7। ये किस फॉर्मूला पे है, ये है फॉर्मूला a टू द पावर 0, एक फॉर्मूला लिखाए थे ना a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, उसी के ऊपर देखो 2 टू द पावर 0 मतलब क्या 1, 3 टू द पावर 0 मतलब 4 टू द पावर 0 मतलब बीच में साइन क्या है, एड इट, आंसर इज 3, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज 2 टू द पावर 0 मींस 1 1 1, साइन क्या है इनटू 1 1 1 1 1 1, आंसर 1 क्लियर। ये 6 7। नेक्स्ट नंबर 8 सम, क्या नंबर 8 सम, इसको 6 सम नंबर 7। विचार नहीं तो ये तो कर सकते, तो सिंपल सम है। नंबर 8 3 टू पावर 0 प्लस 2 टू पावर 0, थ्री टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0 into 5 to the power 0, same thing, this means 1 plus 1 into 1, 2 into 1 is equal to 2। एक मिनट हुई, हो गया करो वही करो। नंबर हाँ एक मिनट, 2 रोमन नंबर 9, 2 का 9 वाला, ठीक है। देखो ए ठीक है, ये तो सॉल्व हो जाएगा, बट यहाँ 2 है 2 टू द पावर 8, ये 4 है 4 टू द पावर 3, 4 की जगह में क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 4 की जगह में, पता है ना 4 का 2 2 जा, तो 4 की जगह 2 टू द पावर 2 हो सकता है, रुको तो सही, 2 टू द पावर 8 इंटू a टू द पावर 5, न्यूमरेटर वही रखें, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या होगा 4 है, 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 3, ठीक है। अब 2 टू द पावर 80 रहेगा, ये 2 3 जाओ मच 6 इंटू a टू द पावर 5 a टू द पावर 3, ठीक है। सेम है बट डिवाइड फॉर्म है, देखो 2 2 सेम है बट डिवाइड फॉर्म में तो क्या करते हैं प्लस की माइनस, तो माइनस हो जाएगा ना, 8 माइनस 6 कितना 8 माइनस 6 2 टू द पावर 2 लिखेंगे, हाँ इंटू साइन रहेगा ना, इंटू साइन, और इसके लिए क्या हो जाएगा a टू द पावर 5 a टू द पावर 3, डिवाइड फॉर्म में 5 माइनस 3 a टू द पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट इधर में आ जाते हैं, ये नंबर 10 सम है, इसमें सब दिया हुआ है, बस एक लाइन में आंसर।
ए टू दी पावर 5 ए टू दी पावर 3 डिवाइड फॉर्म में पहले से ही है, बेस सेम है, माइनस होगा 5 माइनस 3 2 इंटू ए टू दी पावर 8 इंटू फॉर्म में है, बेस सेम है, पावर अलग है, क्या होता है इंटू फॉर्म में, बेस सेम है, पावर अलग है। यस, 2 रोमन नंबर 11 एंड 12, ठीक है। देखो यहाँ पर 4 टू द पावर 5 4 टू द पावर 5 कट जाएगा, हाँ कट हो जाएगा, कट बचा क्या, ए टू द पावर 8 बी टू द पावर 3 ए टू द पावर 5 बी टू द पावर 2, ठीक है। ए टू द पावर 8 और ए टू द पावर 5 बेस सेम है और अलग है, बेस सेम है तो क्या होगा, माइनस होगा, डिवाइड फॉर्म में है ना, डिवाइड फॉर्म में है ना, 8 माइनस 5 8 माइनस 5 3 8 माइनस 5, यहाँ पर बेस सेम है बी बी, ठीक है, पावर अलग है, 3 माइनस 2 1। नेक्स्ट इधर 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर कुछ नहीं मतलब 1, क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 होल टू द पावर 2 3 प्लस 1 4 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 2। नेक्स्ट रोमन नंबर 3 में पूछा से ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। नंबर 3 का 1 क्वेश्चन है 10 इंटू 10 टू द पावर 11 10 इंटू 10 टू द पावर 11 इज इक्वल टू 100 टू द पावर 11। इसको बोलना है कि ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो LHS सॉल्व करते हैं, LHS और RHS। LHS में क्या देख रहे हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 11, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 1 प्लस 11 आएगा 10 टू द पावर 12, ठीक है। ये LHS में है, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल्स के लेफ्ट हैंड साइड में ये आया। RHS में सॉल्व करते हैं, RHS उस तरफ क्या है 100 है ना, 100 को अगर ऐसे मैं अरेंज करता हूँ, ठीक है, 10 10 जा 100 होता है, कितना 10 10 जा 100, तो 100 की जगह मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर, 100 की जगह 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ इन टर्म्स ऑफ 10 लिखेंगे, 100 को इन टर्म्स ऑफ 10 लिखेंगे, ठीक है। 100 को तुम्हें फैक्टराइज करोगे तो 2 से भी कर सकते हो, 250 जा 225 जा 55 जा आया, ऐसे भी कर सकती हो, ठीक है। बट मैं इन टर्म्स ऑफ 10 बोल रहा हूँ क्योंकि LHS में 10 है ना, 10 के टर्म में अगर इसको अरेंज करना है तो क्या 10 10 जा 100 होता है, तो 100 की जगह 10 10 जा मतलब 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, और होल टू द पावर कितना, होल टू द पावर 11 मल्टीप्लाई होता है ना ये दोनों, 2 11 जा 22 10 टू द पावर 22। सेम आया क्या LHS और RHS? नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे बड़ा अक्षरों में फॉल्स, क्या ठीक है, सेम आता तो ट्रू लिख देते हैं, ठीक है। तो रोमन नंबर 2 फिर 2 टू द पावर 3 ग्रेटर देन 5 टू द पावर 2, 3 का सम कर एक्सरसाइज 13.2, 3 का रोमन नंबर 1 हुआ, अभी रोमन नंबर 2 कर, इसमें जस्ट ट्रू एंड फॉल्स बताना बट जस्टिफाई करके समझा कर। 2 टू द पावर 3 इंटू 5 रोमन नंबर 2 2 टू द पावर 3 ग्रेटर देन 5 टू द पावर 2, ये पूछा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। 2 टू द पावर 3 ग्रेटर देन 5 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 का आंसर कितना होगा 8 होगा। 2 टू द पावर 3 सॉल्व करोगे ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा 8, और इधर अगर सॉल्व करेंगे LHS में आ रहा है 8, RHS अगर सॉल्व करते हैं RHS 5 स्क्वायर मतलब 25, 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25, इस तरफ आ रहा है 8, इस तरफ आ रहा है 25, 8 और 25, तो ये साइन तो गलत दिया हुआ है ना, साइन इस तरफ होना चाहिए ना, ऐसे ना होना चाहिए साइन, तो ये क्या हुआ, ये भी फॉल्स, ये भी क्या FALSC फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट सम डन दिस वन। हाँ हो गया। नंबर 3 का रोमन नंबर 3
2 to the power 3 into 3 to the power 2. 2 to the power 3 into 3 to the power 2 is equal to 6 to the power 5. 6 to the power 5. LHS में एक और फॉर्मूला लोग पढ़े थे, शायद याद है तुम्हें, a to the power m into b to the power n. क्या था? a is equal to mn. ये था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ये लिखवाए थे, ठीक है, वही वाला यहाँ यूज कर रहे हैं, वही वाला यहाँ पर ए बी होगा, ए बी, वही वाला फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 to the power 3 2 जा 6, और RHS में कितना आया? RHS में आया है 6 to the power 5, 6 to the power 5, ठीक है। एक मिनट सम देखते हैं। 2 to the power 3 into 3 to the power 2। एक मिनट 2 to the power 3 into 3 to the power 2 is equal to 6 to the power 5। सिक्स को अगर इन टर्म्स ऑफ 2 and 3 लिखने जाए, 6 को 2 3 जा 6 होता है, ठीक है। LHS में तो यही है 2 to the power 3 into 3 to the power 2, ठीक है, ये LHS में, ठीक है। RHS में क्या है? 6 to the power 5 है। 6 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 3 into 3 to the power 2। मेरी 6 to the power 5 है या 6 से और कंफर्म करो। Wait a minute. Once you see the sum, see it miss correction। LHS में कोई चेंज नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट 3 to the power 2, ठीक है। RHS में देखो फॉर्मूला मतलब पुट किए थे उधर, 6 to the power 5 है ना, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 2 and 3, उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 to the power 5 into 3 to the power 5। तो ऐड हो जाएगा 6 to the power 5 and you write 6 to the power 5, ठीक है। 2 into 3 whole to the power 5 होगा ऐसे, ठीक है। 2 into 3 whole to the power 5, ठीक है। 6 to the 5 को ऐसे लिख सकते हैं 2 into 3 whole to the power 5, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? 2 to the power 5 होगा और 3 to the power 5, 3 to the power भी 5 होगा, मतलब 2 to the power 5 into 3 to the power 5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ 2 to the power 5 है, यहाँ 2 to the power बड़ा ये है, यहाँ 3 to the power 2 है, यहाँ 3 to the power 5 है, बड़ा ये है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया इक्वल, ये भी क्या है? फॉल्स है, ठीक है। FLSE फॉल्स। इधर आ जाते हैं, ये लास्ट वाला सम इजी है। a to the power 0 1 होता है, तो 3 to the power 0 भी 1 और इस 1000 to the power 0 भी 1 है। LHS इक्वल टू RHS, तो ये होगा 2। C exercise 13.2 class 7 CBSE, express each of the following 4 number, express each of the following as a product of prime factors only in exponential form, 108 and 192, 108 और यहाँ 192, ठीक है। 2 5s are 10, 2 4s are 2 27s are 3 9s are 3 3s are 3 1s are, ठीक है। नेक्स्ट 192 है, 2 9s are 18, 2 6s are 2 4s are 2 8s are 2 2s are 2 4s are 2 12s are 2 6s are 2 3 3s are
108 में क्या आया, 2 कितने बार, 2 2 बार, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 कितने बार, 3 बार, 3 टू द पावर 3। 192 के लिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 और एक 3। ठीक है, अब देखो ये और ये बेस सेम है, बेस सेम है, और क्या साइन क्या है, क्या होता है, और यहाँ पर ये दोनों बेस सेम है, पावर यहाँ 3, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, क्या होता है, रोमन नंबर 2 270, 4 रोमन नंबर 2 270, सेम मेथड 270 का, with 2 if I start 2 1 जा, 2 the 6 2 5 जा, 2 में नहीं आएगा, 3 3 4 जा 12, 3 5 जा, 3 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, क्या मिला इसमें, 2 इंटू 3 कितने बार है, 3 टू द पावर 3 इंटू 5, सम नंबर 2, सम नंबर 3 729 इंटू 64, 729 इंटू 64, 729 इंटू 64, 729 इंटू 64, 729 और यहाँ पर 64 का, 3 5 स्टार 2 में तो ये आएगा नहीं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 8 जा 3 1 जा, नेक्स्ट 3 2 जा 6, 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, कितना है, अच्छा ये भी कर लेते हैं, 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 4 5 6, 3 to the power 6 into 3 4 5 6, 2 to the power 6, 3 to the power 6, 2 to the power 6, if I want I can write in this form also, 6 to the power 6, बट इन लोगों ने आंसर बोला है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में, तो प्राइम फैक्टर फॉर्म में शो करना है, तो ये नहीं करेंगे, ठीक है, इसी यही लास्ट स्टेप है, ठीक है। उसके बाद 768 है, नेक्स्ट सम 768, 768, फोर रोमन नंबर 4 768, सेम मेथड, 2 3 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 9 जा, 2 2 जा, 2 9 जा 2 6 जा, 2 48 जा, 24 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 6 7 8, 2 to the power 8, 3 6 7 8 into 3, ये 4 रोमन नंबर 4 कंप्लीटेड। एक्सरसाइज 13.2 का लास्ट 5 के 3 सम में सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, जो सीखें एक्सरसाइज में वही सॉल्व उसी को यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 5 2 जा, ये मल्टीप्लाई करना होता है, 5 2 जा 10, 2 to the power 10 इंटू 7 to the power 3, यहाँ 8 to the power 3 है, इसको 2 के टर्म में अगर अरेंज करना है, 8 कैसे लिख सकते हैं, 8 मीन्स 2 4 जा 2 2 जा, मतलब 2 to the power 3, तो 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 to the power 3 होल टू द पावर 3 इंटू 7, 2 to the power 10 इंटू 7 to the power 3, 3 3 9, तो 2 to the power 9 इंटू ये 7, ठीक है। अब डिवाइड फॉर्म में है तो माइनस होता है, बेस सेम है, और डिवाइड फॉर्म में रहा तो पावर्स माइनस करना है, 10 - 9 1, 2 to the power 1 कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पर 7 to the power 3 और 7 to the power 1 ये भी माइनस होगा, तो आएगा 7 to the power 2, 7 to the power 2 इंटू 7 to the power 2 मतलब 49, मल्टीप्लाई करो 2 9 18, 1 2 4 8 प्लस 1 98, 98 इज द आंसर।
Next sum. More two sums are left of this exercise. 25 into 5 2 into t to the power 8. 25 into 5 to the power 2 into t to the power 8. 5 to the power 2 into t to the power 8 by 10 to the power 3 into t to the power 4. 10 to the power 3 into t to the power 4. 10 to the power 3 into t to the power 4. सेम मेथड t तो एक्सपोनेंट फॉर्म में, उसको कुछ नहीं करना है. 25 को मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ, 25 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 पहले से ही है और t टू द पावर 8. अब ये जो नीचे 10 टू द पावर 3 है, ठीक है, इसको इन टर्म्स ऑफ 5 में अगर मुझे ब्रेक करना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 2 + 2 4 इंटू टी टू द पावर 8. हियर इफ आई डू, ये तो सेम रहेगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4. अब क्या, ये दोनों माइनस होगा, मतलब ऊपर 1 हो जाएगा और ये भी माइनस होगा, 8 - 4 तो होगा 5t टू द पावर 4. 5 टू द पावर 4 है और नीचे 5 टू द पावर 3 है, बेस सेम है, -4 - 3 1, तो ऊपर में सिर्फ 5 बचा. t टू द पावर 8 है, t टू द पावर 4, 8 - 4 4, t टू द पावर 4 बचा और नीचे में 2 टू द पावर 3. 2 टू द पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 8, मीन्स यहाँ नीचे 8 लिख सकते हैं. 5t टू द पावर 4 बाई 8. Next, last sum, 3 number. Three to the power 5 into 10 to the power 5. 3 to the power 5 into 10 to the power 5 into 25 into 25 all divided by 5 to the power 7 into 6 to the power 5. 5 to the power 7 into 6 to the power 5. 5 to the power 7 into 6 to the power 5. Okay. Three to the power 5 into 10 to the power 5 into 25. 5 to the power 7 into 6 to the power 5. 3 to the power 5 लिख सकते हैं. 10 to the power 5 जो है उस जगह पर मैं लिख सकता हूँ 10 to the power 5 के जगह में 2 to the power 5 into 5 to the power 5. 2 to the power 5 into 5 to the power 5. 2 5 10, 10 to the power 5. ठीक है, ये लिख सकता हूँ, ये मैं लाया. 2 to the power 5 into 5 to the power 5 into 25 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर. फिर नीचे में 6 to the power 5 जो है 6 to the power 5. 6 to the power 5 प्लेस आई कैन राइट 2 to the power 5 into 3 to the power 5. 2 to the power 5 into 3 to the power 5. तो यहाँ होगा 5 to the power 7 into 6 के प्लेस में 2 to the power 5 into 3 to the power 5. ठीक है, अब देखो कटिंग करेंगे. कैसे कटिंग, 3 to the power 5 3 to the power 5 दिख रहा है, कट हो गया. 2 to the power 5 दिख रहा है, 2 to the power 5 दिख रहा है, ये भी कट हो गया. ऊपर में है 5 to the power 5 5 to the power 2. इन दोनों को ऐड करेंगे ना, बेस सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लाई फॉर्म में रहने से ऐड होता है. तो ऊपर में आएगा 5 to the power 7 और नीचे में तो ऑलरेडी 5 to the power 7 ही है, 5 to the power 7, ये भी कट गया. अल्टीमेट आंसर ऑफ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 1. हियर एक्सरसाइज 30.2 CBSE क्लास 7 ends.